उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद के जिन 5 करीबियों को कल गिरफ्तार किया गया था उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले कुल प्रयागराज आपको बता दें कि कल प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर अतीक अहमद के ऑफिस पहुंचकर खुदाई की। खुदाई में 74 लाख से ज्यादा कैश, 5 पिस्टल, 5 तमंचे और 112 कारतूस बरामद किए गए हैं। तस्वीरें भी आप उस वक्त की देख रही हैं जब खुदाई में 74 लाख से ज्यादा का कैश मिला। उसकी काउंटिंग की गई तो पता चला कि 74 लाख रुपए हैं। 5 पिस्टल, 5 तमंचे और 112 कारतूस भी बरामद कर लिए गए हैं। तो जिन आरोपियों को कल गिरफ्तार किया गया है उन सभी आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी है। 3 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर जब ऑफिस की खुदाई की गई उस दौरान की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर जब भारी मात्रा में कैश मिला वो भी तस्वीर आप देख रही हैं। और जब 5 करीबियों को गिरफ्तार किया गया वो भी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और कहा यह जा रहा है जो 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी कल गिरफ्तारी हुई है, उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि इसके बाद कोर्ट का क्या कुछ रुख रहने वाला है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार इन सभी आरोपियों से एक एक करके पूछताछ की जा रही है क्योंकि बाकी आरोपी जो भी फरार चल रही है उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और 2 तस्वीरें लगातार आप देख रही हैं। अतीक पर एक के बाद एक एक्शन लिया जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। और अब देखिए अतीक के ऑफिस में किस तरीके से खुदाई हुई, उसके बाद 74 लाख से ज्यादा कैश मिले हैं और 5 आरोपियों को इस दौरान गिरफ्तार भी किया गया। हालांकि उन सभी गिरफ्तारियों की आज कोर्ट में पेशी है। कोर्ट क्या टिप्पणी करती है ये भी हम आपको अपडेट करेंगे। आइए आपको बताते हैं डॉन की पुरानी हवेली में पुलिस कब पहुंची और कब तक कार्रवाई पूरी की। दोपहर करीब 3 बजे प्रयागराज पुलिस का प्लान तैयार था। पूरा मुफ्ती, खुलदाबाद, धूमनगंज समेत कई थानों की फोर्स को सूचना दी गई। मीडिया को भी जानकारी दी गई क्योंकि प्रयागराज शूटआउट के बाद अतीक पर सबसे बड़ी कार्रवाई की तैयारी थी। पुलिस कमिश्नर और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर टीम को लीड करते हुए निकल पड़े अतीक के पुराने ठिकाने के लिए। 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इन 5 व्यक्तियों के नाम हैं नियाज अहमद, ये धूमनगंज प्रयागराज के हैं। मोहम्मद सजर, धूमनगंज प्रयागराज। सजर कैश अहमद, धूमनगंज प्रयागराज। राकेश कुमार, कौशाम्बी पश्चिम शरीरा थाना के हैं। मोहम्मद अरशद खान उर्फ अरशद कटरा। शाम करीब 4 बजे धूमनगंज थाने के चकिया में स्थित अतीक के पुराने ऑफिस पर पुलिस फोर्स पहुंच चुकी थी। चारों तरफ से अतीक के पुराने ठिकाने को घेर लिया गया। उसके बाद शुरू हुई अतीक के अवैध साम्राज्य की खुदाई का काम। 5 पिस्टल मिली हैं। 1 पिस्टल है कोल्ट 45, 4 पिस्टल 32 बोर, 3 तमंचा 315 बोर, 2 तमंचा 312 बोर, टोटल 5 तमंचा, 5 पिस्टल, 5 तमंचा और 1 मैगजीन कोल्ट 45 ऑटो, 10 की कैपेसिटी वाली ये मैगजीन है। ये इनके पास से बरामद हुई है। जो एमिनिशन इनके पास से बरामद हुआ है वो टोटल एमिनिशन 112 है। शाम करीब 4:30 बजे पुलिस अतीक के दफ्तर की कोने कोने की तलाशी में जुट गई। चूंकि अवैध होने के कारण इस दफ्तर के एक हिस्से को पहले से ही गिराया जा चुका था, लिहाजा मलबे को हटाने की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी। फावड़े से पुलिस कर्मियों ने अतीक के अपराध की सफाई शुरू की। उसके बाद जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। अहमद के जो कार्यालय से बरामदगी हुई है वो 72,37,000 ये प्रिलिमिनरी काउंटिंग में है। इस प्रकार से अगर जामा तलाशी और बरामदगी अलग अलग जो चीज है उसको हम जोड़ दें तो जोड़ने पे टोटल 74,62,000। शाम करीब 6 बजे करीब 1 घंटे की खुदाई के बाद पुलिस को अतीक का खजाना हाथ लगा और मलबे में दबे हथियारों का जखीरा, लाखों कैश, 10 हथियार, सैकड़ों कारतूस, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कैश गिनने का काम शुरू हुआ। कैश गिनने के लिए 2 मशीनें मंगवाई गई, लेकिन एक ही मशीन से करीब आधे घंटे तक कैश की गिनती हुई। उसके बाद कैश और हथियार लेकर पुलिस वहां से रवाना हो गई।
शाम करीब 7 बजे अतीक के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन को पुलिस अंजाम दे चुकी थी। पैसों और हथियारों का जखीरा बरामद हो चुका था। माना जा रहा है कि ये कैश अतीक ने शूटआउट के बाद गुर्गों की मदद और उसे बचाने में खर्च के लिए रखा था और उसके दफ्तर से मिले हथियारों का संबंध शूटआउट से हो सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इन्हीं हथियारों से उमेश पाल शूटआउट को अंजाम दिया गया था। लिहाजा पुलिस तमाम चीजों की जांच करेगी, लेकिन इस कार्रवाई से एक बार फिर साबित हो चुका है कि अतीक हो या उसके गुर्गे, कोई बचने वाला नहीं है। प्रयागराज से सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18। प्रयागराज ये चलते हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, देखा जा रहा है एक के बाद एक अतीक के करीबियों पर लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। कल जिस तरीके से 74 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं, तमंचे बरामद किए गए, कारतूस बरामद कर लिए गए हैं, इस दौरान जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनकी आज कोर्ट में पेशी होनी है। कितने बजे कोर्ट में पेशी होनी है, सबसे पहले ये बताइए। देखिए, माना जा रहा है कि लंच के बाद पुलिस आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। काफी लिखा पढ़ी करने की जरूरत होगी, क्योंकि भारी मात्रा में वहां पर माल की बरामदगी हुई है, जिनमें से 10 जो है वो असलहे मिले हैं, जिनमें 5 पिस्टल है और 5 देसी तमंचे हैं। 312 और 315 बोर के 5 जो है वो तमंचे हैं और 5 पिस्टल, जिसमें एक विदेशी पिस्टल शामिल है। 112 यहाँ पर कारतूस मिले हैं जो विभिन्न बोर के हैं। इसके साथ साथ एक मैगजीन मिली है और 74,62,000 का कैश मिला है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उमेश पाल शूटआउट कांड की कितनी बड़ी प्लानिंग थी। और जो 5 आरोपी पकड़े गए हैं, पुलिस ने उनकी अलग अलग भूमिका बताई है, चाहे वो नियाज अहमद हो, धूमनगंज का रहने वाला है, मोहम्मद सजर, इन सबकी जो भूमिका है वो अलग अलग बताई गई है। इनके पास फोन मिले हैं और जो नियाज अहमद के पास से फोन मिला है उसकी भी जांच की जा रही है अलग से, और उसमें तमाम नंबर मिले हैं। और इसके साथ ही साथ जो मोहम्मद सजर है उसके पास जो फोन मिला है उससे लगातार वो अतीक अहमद की बात होती थी, ये लोग रेकी करते थे। इसके साथ साथ मोहम्मद कैश 16 साल से अतीक अहमद परिवार का ड्राइवर था और उमेश पाल शूटआउट कांड के बाद असलहे और कैश छिपाने में इसकी भूमिका बताई जा रही है। सर्वेश ये भी बताइएगा, बिल्कुल सर्वेश ये भी बताइएगा कि अभी जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं उनकी कोर्ट में तो आज पेशी होगी ही होगी, लेकिन अतीक के और कौन कौन से करीबी हैं, किन किन जगहों पर हैं जिन पर पुलिस शिकंजा कसेगी? देखिए, अतीक के जितने करीबी हैं उन पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, चाहे वो पूरा मुफ्ती हो, मरियाडी हो, कौशाम्बी तक लेकर जहां भी इनके कनेक्शन सामने आ रहे हैं पुलिस उनको उठा रही है, पूछताछ कर रही है। 12 से ज्यादा टीमें जो है लगातार इसी इलाके में भ्रमण कर रही है। करीब 12 ही टीमें जो है वो बाहर भी जो है छापेमारी कर रही हैं जहां भी सूचना मिल रही है। तो लगातार अतीक अहमद के जो गुर्गे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और जो भी क्लू मिल रहे हैं उस दिशा में जांच एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी रिकवरी आज इस शूटआउट कांड का 27वां दिन है जो इस मामले में हुई है और यह माना जा रहा है कि आज कोर्ट में पेश करने के बाद इन आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगेगी और कस्टडी रिमांड लेकर न केवल इनसे पूछताछ करेगी बल्कि कुछ जगहों पर दबिश भी दी जा सकती है। इसके साथ ही साथ पुलिस को और भी जो क्लू मिलेंगे उससे वो अन्य आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसमें 5 आरोपी जो हैं जो शूटर से वो फरार हैं, जिनमें से अरमान, गुड्डू, मुस्लिम और इसके साथ ही साथ मोहम्मद गुलाम और खुद अतीक अहमद का तीसरा बेटा असद और ऐसे तमाम जो नाम है जो 5 शूटर से जिनमें 5-5 लाख का इनाम घोषित है, इनके बारे में भी पता लगाने की कोशिश करेगी पुलिस की आखिर ये कहां पर छिपे हुए हैं। हालांकि अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है। इसके साथ साथ बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी को लेकर भी एक बड़ी खबर न्यूज़ 18 दे रहा है कि उनकी पत्नी को लेकर अब लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा सकता है ताकि वो विदेश न भाग सके। तो शाइस्ता परवीन को लेकर सबसे बड़ी जानकारी है सर्वेश, क्योंकि बात पहले भी आई थी सामने, क्योंकि शाइस्ता परवीन के पोस्टर जारी कर दिए जाएंगे, क्योंकि अभी तक शाइस्ता परवीन के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है और बाकी जितने आरोपी हैं वो भी अभी कहीं ना कहीं पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती भी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़े की बात करेंगे, कानपुर से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर बेमई कांड के दोषी डकैत पोसा की हालत बिगड़ी है। सांस की बीमारी के चलते हालत गंभीर हुई है। जेल प्रशासन ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। करीब 40 साल से कानपुर देहात जेल में बंद है डकैत पोसा। फूलन देवी के साथ पोसा ने 20 लोगों की हत्या की थी। फूलन देवी की गैंग का सदस्य है डकैत पोसा। 14 फरवरी 1981 को बेमई कांड हुआ था। एक कैदी पूसा नाम के यहाँ भर्ती हुआ है, तो इसको सांस संबंधी बीमारी है और पूरा शरीर सूजा हुआ है, तो उसको यहाँ पे इलाज हेतु भर्ती कर लिया गया है। उसका इलाज किया जा रहा है। क्या कोई लिवर की कंडीशन है? अभी जांच उसकी की गई है, ऐसा भी कोई कंडीशन लग नहीं रही है। बाकी जैसा जरूरत होगी वैसा किया जाएगा।
और अब बात करते हैं नोएडा के एलिवेटेड रोड पर स्टंट का वीडियो सामने आया। यहां 2 युवक पुलिस का सायरन बजाकर फिल्मी स्टाइल में स्टंट करते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें भी आप देखिए। वीडियो सामने आने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी कार ड्राइवर के घर 23,500 का चालान भेजा है। थाना सेक्टर 24 क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जो वीडियो आप देख रहे हैं थाना सेक्टर 24 का ये वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि जैसे ये वीडियो सामने आया उसके बाद पुलिस ने चालान किया है। 23,500 रुपए का चालान किया गया है। तो देखिए, पुलिस के बार बार हिदायत देने के बाद भी जो स्टंट बाज है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आए दिन ऐसी स्टंटबाजी की तस्वीरें सामने आती हैं, ऐसे वीडियो सामने आते हैं और अब 23,500 रुपए का चालान भेजा गया है। और सीधे आपको बलरामपुर लिए चलेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। मुझे प्रसन्नता है कि मिशन शक्ति का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार ने जो चलाया वह देश के अंदर एक मिसाल बनी और उस कार्यक्रम को तमाम राज्यों में भी मान्यता मिली है। आज के इस अवसर पर जब नवरात्रि का आयोजन प्रारंभ हो रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस दो यात्राएं प्रारंभ कर रही है। एक जो आदिशक्ति मां भगवती पाटेश्वरी के इस पावन धाम से प्रारंभ होकर के ललितपुर जनपद तक पहुंचेगी, बुंदेलखंड के ललितपुर जनपद में। और दूसरी यात्रा मां विंध्यवासिनी धाम से प्रारंभ होकर के गौतम बुद्ध नगर जनपद तक पहुंचेगी। ये दोनों यात्राएं रामनवमी को एक ललितपुर में, दूसरा गौतम बुद्ध नगर में विराम लेंगी। इसके पीछे उद्देश्य महिला सुरक्षा, महिला स्वावलंबन और नारी सम्मान, यानी सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान की थीम को लेकर के यात्राएं प्रारंभ की गई हैं। आज यहां पर मुझे आदिशक्ति मां भगवती पाटेश्वरी के इस पावन धाम से बुंदेलखंड के ललितपुर के लिए प्रस्थान कर रही इस यात्रा को शुभारंभ करते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति मुझे हो रही है। ये दोनों यात्राएं जिस भी जनपद में रुकेंगी, जिन जिन जनपदों से होते हुए जाएगी, वहां पर नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन से जुड़े हुए मुद्दों पर जागरूकता का कार्यक्रम भी करते हुए आगे बढ़ेगी। 80 किलोमीटर से लेकर के 100-120 किलोमीटर तक की यात्रा प्रतिदिन बाइक से महिला पुलिस के अधिकारी और महिला बीट अधिकारी करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ाते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर मेरे साथ में यहां की जिला पंचायत की अध्यक्ष सुश्री आरती तिवारी जी, लोकप्रिय विधायक श्री कैलाश शुक्ला जी, लोकप्रिय विधायक श्री पलटू राम जी, हमारे अन्य माननीय जनप्रतिनिधिगण इस अवसर पर यहां उपस्थित हैं। पुलिस के अधिकारीगण, इस जोन के एडीजी पुलिस, इस रेंज के डीआईजी, इस जनपद के इस कमिश्नरी के जो कमिश्नर हैं, मंडलायुक्त, इस जनपद के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारीगण भी इस अवसर पर हैं।
मेरे साथ में यहां पर मातृशक्ति की प्रतीक तमाम महिला ग्राम प्रधानगण भी इस कार्यक्रम में भागीदार बनी हैं और ज्यादातर थारू जनजाति से जुड़े हुए गांवों की ग्राम प्रधान हैं। इस अवसर पर मैं आप सबको शारदीय नवरात्रि की, इस वासंती नवरात्रि की और नव संवत्सर की अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं और ये वासंती नवरात्रि मां शक्ति आप सबको इतना परिपूर्ण करे कि आप अपना संपूर्ण जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित कर सके। आज के इस अवसर पर यात्रा जो आदिशक्ति मां भगवती पाटेश्वरी के धाम से आगे बढ़ रही है, मैं इससे अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यात्रा अलग अलग जनपदों में जाकर के जागरूकता का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करेगी। इस पूरी यात्रा के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद। फोकस है और साथ ही साथ नारी शक्ति को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस बात पर भी जोर दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और ये तस्वीरें आप देख रही हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर में मौजूद है और एक संदेश देने की भी कोशिश की गई है। इस दौरान जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बलरामपुर में है। देवी पाटन मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अब हरी झंडी दिखाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। और देखिए, ये भी कहा गया है कि नवरात्रि पर पूरे 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है वो भी कराया जाएगा। अलग अलग जिले के जो डीएम हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है और क्योंकि आज से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और ये हरी झंडी दिखाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ नारी सुरक्षा जागरूकता अभियान को लेकर कई बड़ी बातें उन्होंने कही है और आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। बलरामपुर से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर महिला सुरक्षा को लेकर सीएम योगी ने अपनी बात यहां पर रखी है। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं बलरामपुर से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर सीएम योगी ने एक बड़ी सौगात भी दी है बलरामपुर के वासियों को। और साथ ही चैत्र नवरात्रि के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवी पाटन में पूजा अर्चना की है विधि विधान के साथ। तो सीएम योगी की जो शक्ति साधना है वो भी देखी जा सकती है और नारी सम्मान की बात भी यहाँ पर कही गई है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि नारी को पूरा सम्मान दिया जाए और उन्हीं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी बातों को रखा है यहाँ पर कि कैसे महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया जाए। अब महिलाओं की भागीदारी जो है वो हर क्षेत्र में देखने को मिल रही है। महिलाएं भी अब पुरुषों से कंधा मिलाकर चलते हुए नजर आ रही हैं और हर क्षेत्र में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, हर स्तर पर महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। और साथ ही आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत भी हो चुकी है और इसी मौके पर यहाँ पर कुछ महिलाएं भी नजर आ रही हैं जिनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक तस्वीरें देखने को हमेशा ही मिलती हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं तो जहाँ पर छोटा सा बच्चा नजर आता है या बच्ची नजर आती है तो उसे दुलारते हुए जरूर नजर आते हैं, बातचीत करते हुए जरूर नजर आते हैं। और ये भी तस्वीर आप देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ इस बच्ची को दुलारते हुए नजर आते हैं और देखिए बात करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये तस्वीरें अपने आप में बेहद अहम हो जाती हैं, बेहद खास हो जाती हैं, किस तरीके से सम्मान दिया जा रहा है। और क्योंकि नवरात्र की शुरुआत भी हो चुकी है और साथ ही ये भी है नारी सुरक्षा को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर अपनी तमाम बातें जो है, बड़ी बातें हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही। और देखिए महिलाओं की तरफ से उन्हें एक जो चित्र है वो भी भेंट की जा रही है। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर में रात्रि विश्राम करने के बाद हरी झंडी भी दिखाई सीएम योगी आदित्यनाथ ने और अब लखनऊ के लिए भी रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।